ये शायद एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी हो सकती है। कृपया आप खुद तय करें कि आगे देखना है या नहीं। कुछ साल पहले मैं एक छोटी लड़की थी जो उत्तर पश्चिमी सीमा के एक छोटे से गांव में रहती थी। हमारी यह गली बहुत सुनसान थी, यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। मेरा घर गाँव के बीचों बीच था और आसपास सभी पुराने पड़ोसी रहते थे। गाँव में मेरे ही उम्र का एक लड़का था जिसे हम सब आसन कहते थे। ये भी अजीब है कि मैंने कभी उससे बात नहीं की थी। क्यों ऐसा था? असल में उसके घर वाले बहुत सख्त थे, कभी उसे बाहर जाने नहीं देते थे और सुना है उसकी माँ ने उसे कई बार मारा भी था। एक दिन उसके पापा अब और बर्दाश्त नहीं कर सके और यह परिवार बिखर गया। पापा के जाने के वक्त आसन बहुत बुरी तरह रोया क्योंकि उसके पापा ही एकमात्र इंसान थे जो उसे समझते थे। कुछ महीने बीत गए, घर में अब भी सिर्फ माँ बेटा ही रह गए थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि हमें उनके घर से अक्सर चीखने की आवाजें सुनाई देती थीं। कई बार हम कुछ दोस्त अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाते थे तो उस दिशा में चले जाते थे, सोचते थे कि शायद हमें देखकर वे शांत हो जाएंगे, लेकिन नतीजा यह रहा कि वह आवाज कभी बंद ही नहीं हुई। आखिरकार एक दिन आसन की माँ भी तंग आ गई। वह साफ तौर पर आसन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, बस हर हाल में उसे छुटकारा पाना चाहती थी। यहाँ तक कि तलाक का सारा दोष भी आसन पर ही डाल दिया। अब तो यह हुआ कि आसन को अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ी, लेकिन उसकी माँ का इरादा उसे इतनी आसानी से छोड़ देने का नहीं था। उसने 2 पागल से भिखारियों को किराए पर रखा ताकि आसन को रास्ते से हटा सके, क्योंकि वह खुद भी जानती थी कि अगर उसने खुद कुछ किया और बात खुल गई तो जरूर बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि इन दोनों भिखारियों से ही अपने बेटे को खत्म करवा दे। वे दोनों भिखारी वैसे भी कुछ नहीं रखते थे। पैसे मिलने की बात सुनते ही बिना कुछ पूछे मान गए। आसन जब दुकान से सामान खरीदकर बाहर निकला तब तक अंधेरा हो चुका था। वह अकेला सड़क पर चल रहा था। तभी उसने सामने 2 जानी पहचानी सी परछाइयां देखी। असल में वे वही 2 भिखारी थे जिन्हें उसकी माँ ने किराए पर रखा था। आसन बहुत भला इंसान था। वह तो सोच रहा था कि उनसे पूछे कि क्या उन्हें किसी मदद की जरूरत है, लेकिन वे दोनों भिखारी डरावनी मुस्कान के साथ इधर उधर देखने लगे और जब उन्होंने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो अचानक उस पर झपट पड़े, उसे जोर से पकड़ लिया और खींचने लगे। आसन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह उन दोनों ताकतवर आदमियों के सामने कहाँ टिक पाता। वे उसे घसीटते हुए पास के कब्रिस्तान में ले गए। कब्रिस्तान पहुंचते ही उनमें से एक भिखारी ने आसन को जोरदार घूंसा मारा। फिर दोनों ने मिलकर उसे जमीन पर दबोच लिया और बेरहमी से पीटने लगे। आसन इतनी बुरी तरह पिट गया कि लगभग बेहोश हो गया। इसी दौरान उनमें से एक भिखारी वहां से भाग गया और कुछ देर बाद बड़ा फावड़ा लेकर लौटा। आसन ने ये सब सुना तो वह जोर से रोने लगा। उसकी चीखें डरावनी थीं, लेकिन वे दोनों ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। हंसते हुए गड्ढा खोदने लगे। गड्ढा खोदने के बाद उन्होंने आसन को उसमें फेंक दिया और उसे दफना दिया। लेकिन किसे पता था कि कुछ हफ्तों बाद पुलिस को आसन की लाश मिल जाएगी और वे इस मामले की जांच शुरू कर देंगे। उन्होंने आसन की माँ से बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन वे दोनों भिखारी ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में उड़ गए हों और फिर कभी नहीं मिले। उसके बाद से गांव में यह बात फैल गई कि वे दोनों भिखारी पैसे लेकर भाग गए। इस घटना के बाद हमारे माता पिता ने हमें सूर्यास्त के बाद बाहर जाने से मना कर दिया। असल में मुझे तो पहले से ही रात को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि इस मामले के अंत तक आसन की माँ को कभी भी उसके किए की सजा नहीं मिली। काश आसन दूसरी दुनिया में शांति से रह सके।